एक ऐसा गांव जहां किसी की मृत्यु नहीं होती। जी हां दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अगर हम जानते भी हैं तो उन तक पहुंच पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वैसे तो हमारी दुनिया में कई रहस्य मौजूद है, लेकिन जिन्हें सुलझा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी दुनिया में मौजूद एक ऐसे ही छुपे हुए रहस्य की, जो हिमालय की बादी में मौजूद है। वैसे तो हिमालय में ऐसे कई राज दफन है, लेकिन जिसकी पुष्टि हम या वैज्ञानिक भी आज तक नहीं कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे सब कुछ, लेकिन जानने से पहले दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमय जगह की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, हम हिमालय पर्वत की ही बात करें तो ये किसी रहस्य के भंडार से कम नहीं। हिंदू धर्म में तो हिमालय से जुड़ी कई मान्यताएं मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय से जुड़ी एक ऐसे रहस्य की जिसे आपने आज तक नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा, जिसके सामने वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं, जिसका नाम है ज्ञानगंज मठ हिमालय। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस हिमालय में छुपी हुई एक ऐसी जगह है जिसे ज्ञानगंज मठ कहा जाता है। जिस जगह पर संत महात्मा लोग ही जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही यह जगह मिलती है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को शांग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। ये जगह हिमालय में छुपा हुआ एक ऐसा मठ है जहां लोगों का मानना है कि यहाँ पर लोग अमर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने वाले लोग अमर हो जाते हैं, जिनका जीवन पहले से ही तय होता है और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुंचे वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल यानी समय का कोई असर नहीं है, इसलिए वहां मन के विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, तिब्बत में यह मठ बहुत ही मशहूर एवं प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी संत अराशी लोग रहते हैं वह तपस्या में लीन रहते हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र वाल्मीकि द्वारा किया गया था और इसे उन ग्रंथों में सिद्ध करा गया है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी समय में इस मठ पर आकर तपस्या की थी और उन्होंने कई लोगों तक यह बात भी पहुंचाई थी। बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत के केंद्र में जाने का प्रयास भी करते हैं, परंतु यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही कठिन एवं गुप्त भी है, जहाँ पर पहुंचना किसी आम व्यक्ति के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ का रास्ता किसी को भी समझ नहीं आता। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के लिए भी अभी तक यहाँ का रास्ता पता कर पाना नामुमकिन ही साबित हुआ है। यदि इसके रास्ते को सैटेलाइट से भी देखा जाए तब भी वहां यह स्थान नजर नहीं आता है। एक बार चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इस सिद्धाश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेख जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। दोस्तों, ज्ञानगंज में रहने वाले आर्षि मुनियों संत के अमर रहने पर वैज्ञानिकों का जो पता लगाया कि एक निश्चित आयु के बाद हर प्राणी की मौत हो जाती है, और यदि किसी भी प्राणी के शरीर में सेल्स और ऑर्गन बढ़ते रहे होते हैं, इसकी कभी प्राणी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो किसी प्राणी के शरीर में सेल्स और ऑर्गन बढ़ते रहे होते हैं, उम्र 1000 साल या 5000 साल भी हो सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि ज्ञानगंज में रहने वाले आर्षि मुनि तपस्या में इतने लीन रहते हैं कि जिस कारण वो योग विद्या में निपुण रहते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और हम इंसान लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इंसान का किसी भी चीज पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ज्ञानगंज मठ केवल कल्पना है या फिर वाकई ऐसी कोई जगह है, इसे लेकर अब भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों और पुराणों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने यह दावा भी किया है कि वे उस जगह पर जा चुके हैं। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल एलपी फेरेल की बात भी सामने आती है। फेरेल ब्रिटिश शासन में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे और उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी किया, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों से किया था। दोस्तों, लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी भी धर्म के संत ऋषि मुनि जा सकते हैं।
और वहां जाकर तपस्या करते हैं और अपनी आयु की सीमा को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।